जय हिंद बच्चों। आज का हमारा सवाल है प्रोजेक्टाइल मोशन से, और आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है तो उसको आप रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो काफी बच्चे इसमें डाउट फेस करते हैं, तो आई थॉट कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए, उससे क्लियर किया जाए आज। तो इस वीडियो को मेरे साथ देखें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर आपका क्वेश्चन जो डाउट है वो क्लियर हो जाता है तो वीडियो पे कमेंट जरूर करके बताएं मुझे कि आपको कैसा लगा मेरा कंटेंट। तो बात करते हैं सवाल की। तो इसमें एक ये आपके पास एक ये वर्टिकल प्लेन है, यहां से एक प्रोजेक्टाइल फायर किया गया यूज वी स्पीड से। इसको ऐसे फायर करना है कि ये इस पे जाके परपेंडिकुलर गिरे इस इंक्लाइंड प्लेन पे। तो परपेंडिकुलर इस पे फॉल करे, ये एंगल 90 हो, तो ये स्पीड कितनी होगी ये हमको निकालना है। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, हालांकि काइनेमेटिक्स में इन तरह के सवालों में हम बहुत सारी अप्रोच लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर जो मैं लगाऊंगा वो ये कि इस प्लेन पे फॉल कर रहा है वो परपेंडिकुलरली, है ना। तो अगर मैं इस एक्सिस को एक्स मान लूं, इंक्लाइन प्लेन वाला कंसेप्ट, और इस एक्सिस को वाई मान लूं जो वर्टिकल है, दिस इज वाई, तो दिस इज एक्स और दिस इज वाई, कि इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल को एक्स मान लिया गया और दूसरे वाले को हमने वाई मान लिया। तो सारे कंपोनेंट इसके अलग ब्रेक करने पड़ेंगे हमको शुरुआत से लेकर लास्ट तक। तो पहले बात करते हैं हम यू की, इनिशियल स्पीड की। तो इनिशियल स्पीड देखते हैं, अगर ये एंगल 30 है तो ये कितना होगा, ये 60 हो जाएगा, ये 90 है ना, तो ये 30 हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर ये कंपोनेंट v है तो जो ये कंपोनेंट है इसका वो आएगा v cos 60, ये कंपोनेंट है वो आएगा v sin 60। हमने क्या किया, इनिशियल स्पीड कंपोनेंट कर लिए y के अलॉन्ग और x के अलॉन्ग, ठीक, नए वाले y के अलॉन्ग। ओके, तो मैं लिखता हूं ux कितना होगा, x के अलॉन्ग कितना होगा, x ये वाला x ये वाला तो x के अलॉन्ग कितना, दिस इज इक्वल टू v sin 60, दिस इज v √3/2। अच्छा ui कितना है, ui नीचे की तरफ है, हमने y माना है ऊपर की तरफ, है ना, तो ui नीचे आ रहा है, तो उसको मैं लिखता हूं नेगेटिव। तो जो y नीचे की तरफ मानेगा वो यहाँ नेगेटिव लगाएगा नहीं, हटाएगा, पॉजिटिव लिखेगा, तो जो नीचे मानेगा उसके लिए बात कर रहा हूं। अच्छा अब बात करते हैं फाइनल स्पीड की। फाइनली क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे वर्टिकली गिरा, ऐसे गिर गया, मतलब y के अलॉन्ग गिर गया, परपेंडिकुलर गिर गया, x के परपेंडिकुलर गिर गया, मतलब x में कुछ स्पीड हुई नहीं, ये स्पीड 0 ही होगी इसकी, बिकॉज इट फॉल्स परपेंडिकुलरली, y के अलॉन्ग गिर गया, x में गिरा ही नहीं, तो vx 0 हो गया। ओके नाउ अब बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, g की बात करते हैं। g कहां लगता है, तो g लगता है ऐसे नीचे की तरफ, और ये एंगल 30 है, ये 90 होगा, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 30। तो अगर g की बात करें तो ये कंपोनेंट हो जाएगा g का g cos 30 y के अलॉन्ग, और जो ये कंपोनेंट है इसको आप चाहे g cos 60 बोल दें या g sin 30 बोल दें, 60। तो मैंने कंपोनेंट g के भी कर लिए, y के अलॉन्ग और x के अलॉन्ग, सबको ब्रेक करना पड़ेगा आपको इस नए x नए y के अलॉन्ग। तो हमने काम यहां पे किया, तो जो ax निकल के आया y माइनस g cos 60, दिस इज माइनस g by 2। तो पीछे लिखा था हमने इसको, इसलिए माइनस माना है, क्योंकि जो ऊपर है x वो पॉजिटिव है, पीछे की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव है। ऐसे लिखते हैं y में, ये y तो वो भी नीचे की तरफ है, तो माइनस, ये माइनस में आएगा g cos 30, मतलब माइनस g √3/2, दोनों माइनस हुए क्योंकि हमने x ऊपर माना पॉजिटिव और y यहां माना पॉजिटिव। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि आपको सारे कंपोनेंट ब्रेक करने हैं। तो नॉर्मली ये काम प्रोजेक्टाइल में करते थे जब उसमें x ऐसा होता था और y ऊपर की तरफ, तो हम क्या करते थे, सबको x में सबको y में ब्रेक करते थे। यहां पे ऐसा नहीं करना आपको, इंक्लाइन प्लेन ये वाला है इसमें, तो सबको इसके अलॉन्ग ब्रेक करना है, इसके परपेंडिकुलर ब्रेक करना है, तो वो हमने काम किया। नाउ अब अप्लाई करते हैं इक्वेशन x में। पहली इक्वेशन अप्लाई करते हैं x में, अप्लाई करते हैं इक्वेशन x में। फाइनल स्पीड इसकी 0 हो गई गिरने टाइम, बिकॉज ये परपेंडिकुलर गिरा, तो ये स्पीड 0 हो गई, तो vx को 0 पुट कर देते हैं। ux है v sin 60, तो दिस इज v √3/2, ax पुट कर रखा हमने माइनस g by 2, निकल के आएगा v √3/2, ये वेलोसिटी निकल के आ गई। टाइम निकल जाएगा, इतने टाइम बाद ये गिर जाएगा इस पे, अगर इसकी स्पीड कुछ होगी भी तो। अच्छा
अब एक काम करते हैं, हमको तो टाइम नहीं निकालना, हमको निकालना है वी कितना हो। तो हमको एक क्वेश्चन और चाहिए होगी, तो हमको हाइट पता है वाली टावर की, तो इसको यूज करते हैं जरा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ करता हूँ ताकि कुछ और हम यहाँ कर पाए। तो ये एंगल 90 है ना, ये 60 है, ये 30 है। तो अगर इस ट्रायंगल में देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर ये h है तो ये कंपोनेंट कितना होगा, दिस इज इक्वल टू h cos 30, दिस इज h√3/2। और ये कुछ और नहीं, जब इसने लैंड किया इस पे आके ऐसे, तो ये वर्टिकल है y के लॉन्ग, इसने y के लॉन्ग कितना डिस्प्लेस किया जब ये गिरा यहाँ पे, है ना। तो ये ऐसे गिर रहा है जाके, तो इस y के लॉन्ग कितना डिस्प्लेस किया है, ये वो है h cos 30 नीचे की तरफ। तो अगर मैं बोलता हूँ उसको, तो दिस इज sy एक्चुअली, जो कि -h√3/2 है। जैसे कोई पार्टिकल ऐसे फेंकते हैं हम लोग, तो अगर यहाँ गिरता है वो और ये हाइट h है, तो हम बोलते हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है y के अलॉन्ग वो -h है, बिकॉज इसने y में -h ट्रेवल किया है जब ये फॉल किया इसने। तो सेम कहानी यहाँ पर, इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया गया, इसको अपने घुमा दिया, तो ये बन जाएगा फिगर। तो जो y में डिस्प्लेसमेंट है इसका वो ये है, तो मैं लिखता हूँ s इक्वल टू y के अलॉन्ग। तो y में हमें पता है और नेगेटिव है बिकॉज नीचे की तरफ है। ui कितना है, ui इज -v/2, टाइम इज आपके पास v√3/g माइनस हाफ, ay कितना है -g√3/2 इंटू t², दिस इज v² 3/g²। तो सारे माइनस कट के कॉमन लेंगे तो ये निकल के आएगा v²/g कॉमन आ गया, यहाँ बचा √3/2 प्लस यहाँ बचा 3√3/4 और यहाँ h√3/2, तो भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये बच जाएगा। You can check it once, लग तो सही रहा बिल्कुल। चलिए, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो h√3/v² और ये बन जाएगा ये 2 3 5√3/2, तो इससे कट गया बाई जी बचा, तो v को देखेंगे तो आएगा 2gh/5। मतलब अगर इसको हम इतनी स्पीड देंगे तो जाके ये उस इंक्लाइंड प्लेन से परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगा। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो इसको ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आई बिलीव कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, हाँ लेंदी है और थोड़ा कैलकुलेटिव भी है, लेकिन इससे हमने काफी कुछ सीखा। और इस तरह के और क्वेश्चन में इंक्लाइंड प्लेन जहां पे होता है वहां पे उसको अप्लाई कर सकते हैं कंसेप्ट को, और अपनी आप क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सो मेरी वीडियो पे कमेंट जरूर करें अगर आपको क्वेश्चन क्लियर है तो। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।